हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2023 में आई मूवी कहाँ खो गए हमको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है आज के जनरेशन की, जो अपना हर मोमेंट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के यूज़ करने से वो अपनी लाइफ के रियल मोमेंट को जीना भूल जाते हैं। तो ये मूवी है ऐसी तीन जिगरी दोस्तों की, जहाँ दो लड़के और एक लड़की होती हैं, जिनके नाम होते हैं आहाना, नील और इमाद। तो सबसे पहले आहाना की बात करें तो वो एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करती है और 2 साल से रोहन नाम के लड़के को डेट कर रही होती है और जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती होती है। लेकिन रोहन को आहाना से ब्रेक चाहिए। आहाना ये सुन के शॉक हो जाती है, क्योंकि वो तो शादी का प्लान कर रही होती है। आहाना रोहन से पूछती है कि उसे ब्रेक क्यों चाहिए और अगर चाहिए तो कब तक के लिए। इस पर रोहन कहता है कि उसे नहीं पता कि उसे ब्रेक क्यों चाहिए, उसे बस अभी शादी नहीं करनी, उसे अपने करियर पर फोकस करना है। और ये कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। रोहन के इस तरह ब्रेकअप करने से आहाना परेशान होती है और फिर उसको मैसेज करने लगती है, लेकिन रोहन उसके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं देता। अब अगले दिन आहाना जब ऑफिस जाती है तो वो सोशल मीडिया पर रोहन का पोस्ट देखती है, जहाँ रोहन ने एक कपकेक की पिक डाली होती है। ये देख के आहाना समझ नहीं पाती कि रोहन ने ये पोस्ट क्यों डाली। अब खुद की आईडी से वो रोहन की स्टोरी देखती तो रोहन को पता चल जाता, इसीलिए वो एक फेक आईडी बनाती है और रोहन को स्टॉक करने लगती है। लेकिन फिर जब वो रोहन की फ्रेंड लिस्ट चेक करती है तो उसे एक तानिया नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसकी स्टोरी में भी कपकेक की फोटो थी, जो कि उसी की बेकरी की दुकान के होते हैं। दोनों की मैचिंग देख आहाना को शक होने लगता है कि कहीं रोहन और तानिया का अफेयर तो नहीं चल रहा, इसीलिए वो कंटिन्यू उन दोनों को सोशल मीडिया पर स्टॉक करने लगती है। तानिया को देख आहाना भी अपनी फोटो शेयर करने लगती है ताकि वो भी तानिया की तरह दिख सके और रोहन उसकी खूबसूरती देख और उसका नया फेस देख वो आहाना के पास वापस आ जाए। बात करते हैं इमाद की, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और टिंडर ऐप के थ्रू वो हर बार नई नई लड़कियों के साथ डेट पर जाता है, उनके साथ इंटीमेट होता है और फिर उसके बाद वो उन्हें ब्लॉक कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में इमाद के साथ कुछ हुआ था, जिसकी वजह से उसे रिलेशनशिप में बिल्कुल भरोसा नहीं होता। अब बचपन में जो हुआ था उसकी वजह से इमाद थेरेपी भी ले रहा था। उसकी डॉक्टर का कहना होता है कि वो इस तरह तो सेक्स एडिक्ट बन जाएगा और उसकी लाइफ में जो भी हुआ है उसे भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इमाद अभी भी खुद को अनकंफर्टेबल पाता है। अब ऐसे ही एक दिन टिंडर ऐप के थ्रू इमाद की मुलाकात एक सिमरन नाम की लड़की से होती है, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होती है। साथ ही वो फोटो लेके स्टोरी भी शेयर करती है और वो इमाद का इंटरव्यू लेने आई होती है। सिमरन जानना चाहती होती है कि जो लड़के टिंडर पर होते हैं आखिर में वो अपने पार्टनर्स में क्या ढूंढते हैं। यहाँ इमाद सिमरन को अपने बारे में सब बताने लगता है और उन दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इमाद को सिमरन पसंद आती है और पहली बार वो किसी लड़की से दोस्ती करने के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और फिर उन दोनों में एक दिन किस होता है। अगले सेशन में इमाद अपने डॉक्टर को ये बात बताता है कि उसे सिमरन अच्छी लगती है। इमाद की बात सुन डॉक्टर भी खुश थे, क्योंकि इमाद थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखा रहा था, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था, रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे सिमरन से प्यार हो गया है। अब इमाद की स्टैंड अप कॉमेडी को देख उसका बॉस कहता है कि ऑडियंस को मसाला चाहिए, कुछ ऐसा लिखो कि उस पर मीम्स बनने लगे। इमाद की माँ तो नहीं होती, लेकिन उसके पिता होते हैं, जो उससे भी बड़े कॉमेडियन होते हैं और वो भी इमाद को कुछ बड़ा करने को कहते हैं। तो वही नील की बात करें तो वो एक जिम ट्रेनर है और खुद की जिम स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन नील एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खुद की जिम स्टार्ट कर सके। इसीलिए नील की अपने पापा से नहीं जमती, क्योंकि उन्हें लगता होता है कि ये बेफिजूल खर्च है। नील की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है लाला। नील ने ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताई होती है। अब एक दिन जब तीनों दोस्त टेरेस पर बैठ के बात कर रहे होते हैं, तब इमाद लाला, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, के बारे में बात करता है, जिसने मालदीव के वीडियोस डाले होते हैं। इमाद उसे देख के कहता है कि वो बहुत ही फेक है। मालदीव से आहाना को याद आता है कि लाला लास्ट मंथ मालदीव गई थी और उसके साथ नील भी गया था, क्योंकि नील लाला का पर्सनल जिम ट्रेनर था। आहाना नील को लाला के नाम से छेड़ती है, तो नील उन लोगों को बता देता है कि उसका और लाला का अफेयर चल रहा है। मालदीव के फोटो और वीडियो में वो इसीलिए नहीं है क्योंकि लाला एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और सिंगल है, इसीलिए वो उन दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती। जब सही टाइम आएगा तो वो बता देगी। ये सुन के आहाना और इमाद भी लाला से मिलना चाहते होते हैं, तो नील भी उनसे कहता है कि वो जल्दी
ही उन दोनों को लाला से मिलवाएगा। अब नील जिस जिम में ट्रेनिंग दे रहा होता है वहाँ मलाइका अरोड़ा भी होती है, जिसे उसका सीनियर हर्ष ट्रेन कर रहा होता है। उसकी तरह नील भी चाहता होता है कि वो भी बड़े बड़े स्टार को ट्रेन करे और खुद भी बहुत फेमस हो जाए, लेकिन नील को ऐसा मौका नहीं मिलता। पर एक दिन नील को ऐसा मौका मिल जाता है। उसका सीनियर किसी काम से बाहर गया होता है, तो वो नील को मलाइका अरोड़ा का ट्रेनिंग लेने के लिए भेज देता है। अब ये सुन के नील बहुत खुश होता है और वो ट्रेनिंग देने चला जाता है। अब मलाइका को नील की ट्रेनिंग पसंद आती है, इसीलिए वो नील के साथ एक फ़ोटो लेके अपने स्टेटस पर डाल देती है कि वो बहुत अच्छा ट्रेनर है। मलाइका के इस पोस्ट से नील के सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं, वो फेमस होने लगता है। नील ये देख के बहुत खुश होता है। नील ये बात लाला को बताता है तो वो भी बहुत खुश होती है। साथ ही नील लाला से कहता है कि उसके फ्रेंड्स उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन लाला कहती है कि आज वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाने वाली है। इसके बाद तीनों दोस्त एक क्लब में जाते हैं एंजॉय करने के लिए, जहाँ लाला भी होती है किसी दूसरे लड़के के साथ। नील जब ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो लाला से जाकर बात करता है तो लाला कहती है कि वो उसका स्पॉन्सर है जो उससे मीटिंग करने आया है। ये कह के वो नील को मना लेती है और नील भी मान जाता है। इमाद और नील अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। ये देखकर आहाना अकेली होती है, इसीलिए वो चाहती होती है कि रोहन उसके पास वापस आ जाए। आहाना अभी भी रोहन को स्टॉक कर रही होती है और उसके लिए परेशान होती है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ पोस्ट करती है। आहाना की फ़ोटोज़ को लाइक और कमेंट्स भी मिलने लगते हैं, जिसे देख के आहाना बहुत खुश होती है। अब उसकी खुशी दुगनी तब हो जाती है जब एक दिन वो देखती है कि रोहन ने उसकी फ़ोटोज़ को लाइक किया है। आहाना रोहन को जलाने के लिए इमाद की हेल्प लेती है और खुद का प्रोफाइल टिंडर ऐप पर बनवाती है। आहाना जब इमाद को टिंडर ऐप पर देखती है तो नाराज होती है, क्योंकि सिमरन इमाद को सच में प्यार करती है और वो दोनों रिलेशन में थे। आहाना को नाराज होते देख इमाद कहता है कि वो डिलीट कर देगा। अब इसके बाद आहाना टिंडर ऐप के थ्रू एक लड़के के साथ डेट पर जाती है, जहाँ उस लड़के के हाथ की फोटो खींचकर पोस्ट कर देती है ताकि रोहन को जेलस फील हो। आहाना क्या ये आइडिया वर्क करता है और रोहन उसे मैसेज करने लगता है। ये देख के आहाना बहुत खुश होती है। अब रात में जब तीनों बात कर रहे होते हैं तो नील उनसे अपने मन की बात शेयर करता है। नील कहता है कि उसे कुछ भी करके अपना जिम स्टार्ट करना है। नील की बात सुन आहाना डिसाइड करती है कि वो भी उसके साथ काम करेगी और अपना जॉब छोड़ देगी। दोनों को एक साथ वर्क करते देख इमाद भी कहता है कि वो भी उनके साथ है, इसीलिए नील की जिम में वो पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है। एक्चुअली इमाद की माँ की डेथ हो चुकी थी और वो इमाद के लिए काफ़ी पैसे छोड़ गई थी। तीनों ही इस काम में जुट जाते हैं। सबसे पहले वो जिम के लिए अच्छी जगह ढूंढते हैं। 2-3 जगह ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें एक अच्छी जगह मिल जाती है। अब लाला का बर्थडे आता है तो नील उसके बर्थडे पर इमाद और आहाना को भी लेके जाता है। लाला अपने ही बर्थडे पर गिफ्ट लाती है, फोटोज खिंचवाकर ऐसे शो ऑफ करती है जैसे उसके फ्रेंड्स ने दिए हों। लाला बहुत ज़्यादा फेक कर रही होती है। लाला के बर्थडे पे कोई और फ्रेंड नहीं आया होता। ये बात इमाद और आहाना को बहुत अजीब लगती है। फिर केक कट के दौरान नील और लाला की किसिंग फोटोज ली जाती हैं, तो लाला बाद में फोटोग्राफर को कहकर वो फोटोज डिलीट करवा देती है। अब लाला की हरकत इमाद देख लेता है। वो समझ जाता है कि लाला नील को लेके सीरियस नहीं है। अब इसके बाद इमाद जब कॉमेडी करने आता है तो वो नील और लाला के ऊपर ही बोलने लगता है, उनका मजाक उड़ाने लगता है कि उसका एक दोस्त है जो कि एक इन्फ्लुएंसर लड़की के प्यार में पड़ गया और वो लड़की सिर्फ उसका यूज़ कर रही है। इमाद उन दोनों का नाम तो नहीं लेता, लेकिन नील समझ जाता है और वो इमाद पर गुस्सा हो जाता है। नील इमाद से कहता है कि लाला जैसी है बहुत अच्छी है, कम से कम वो तुम्हारे इतने टिंडर पर जाकर सेक्स पार्टनर तो नहीं ढूंढती, तुम तो खुद किसी रिलेशन को हैंडल नहीं कर पाते। नील की बात इमाद को बुरी लगती है और फिर दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। नील इमाद से अपने जिम के लिए पैसे लेने से मना कर देता है। दोनों की लड़ाई से आहाना परेशान हो जाती है कि अब जिम कैसे खुलेगा। आहाना दोनों को समझाती है पर फिर भी दोनों आपस में बात नहीं करते। फिर नील और आहाना कुछ इन्वेस्टर्स को अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं और जिम में पैसा लगाने की बात करते हैं। तो वही सिमरन भी इमाद को समझाती है कि उसे अपने दोस्त पर इस तरह कॉमेडी नहीं करनी चाहिए थी। अब आहाना का बर्थडे आने वाला होता है तो आहाना के पेरेंट्स घर पर आए होते हैं, इसीलिए इमाद कुछ दिनों के लिए सिमरन के घर रहने चला जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते होते हैं। अब बर्थडे वाले दिन आहाना नील को भी बुलाती है ताकि उसके और इमाद के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। आहाना का प्लान वर्क करता है और दोनों फिर से दोस्ती हो जाती है। तभी रोहन का गिफ्ट आता है जिसे देख आहाना खुश होती है, लेकिन ये बात आहाना की माँ को पसंद नहीं आती। उनका कहना था कि रोहन का जब मूड करेगा तब चलाएगा और जब मूड करेगा तब चला जाएगा वापस, इसीलिए ऐसे मतलबी आदमी के साथ आहाना को नहीं रहना चाहिए। लेकिन आहाना अपनी माँ की बात नहीं मानती, क्योंकि वो सच में रोहन से प्यार करती होती है। अब इमाद जब सिमरन के साथ होता है तो सिमरन देखती है कि इमाद के फ़ोन पर टिंडर के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं
और ये देखकर वो इमाद पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो इमाद से सच में प्यार करती होती है, पर फिर भी वो दूसरी लड़कियों को सच कर रहा था। सिमरन का कहना होता है कि वो ऐसे लड़के के साथ रहना चाहती है जो सिर्फ उससे प्यार करे। सिमरन इमाद से जब इस बारे में पूछती है तो उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता, इसीलिए सिमरन इमाद से ब्रेकअप कर लेती है और अपने घर से जाने को कहती है। अब इमाद जब अपने घर आता है तो आना उसे बताती है कि उन्हें अपने फ्रेंड की संगीत पार्टी में जाना है। तो इमाद तैयार होकर आहना और नील के साथ पार्टी में आ जाता है। अब यहाँ पार्टी में आहना को रोहन दिखता है और वो उसे देख के बहुत खुश होती है। रोहन आहना के साथ फ्लर्ट करता है। आहना जब उसे भाव नहीं देती तो रोहन अपने किए के लिए उससे माफ़ी मांगता है कि उसने जो किया गलत किया। रोहन को माफ़ी मांगते देख आहना भी उसे माफ़ कर देती है और उसके नज़दीक चली जाती है। तो ये इमाद भी एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है जो उसे टिंडर से मिली थी। इमाद और आहना को बिजी देख नील लाला को मिस कर रहा होता है, इसलिए वो बार बार लाला को कॉल और मैसेज करता है, लेकिन लाला उसे रिप्लाई नहीं देती। फिर नील लाला की स्टोरी में देखता है कि उसने एक लड़के को किस करते हुए फोटो पोस्ट की है। ये देख के नील काफ़ी शौक होता है, उसके घर जाता है। नील लाला पर गुस्सा करते हुए पूछता है कि ये सब क्या है, तुम किसी और लड़के के साथ क्यों हो। तब लाला नील से कहती है कि उसने कभी भी नील से प्यार नहीं किया था और ना कभी कहा है कि वो नील से प्यार करती है। उसे बस नील का साथ अच्छा लगता था, इसीलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। लाला के रिजेक्शन से नील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जब नील जिम जाता है तो उसका सीनियर उसे जिम से निकाल देता है क्योंकि लाला ने नील को हटाकर दूसरे जिम ट्रेनर की डिमांड की होती है। अब लाला से बदला लेने के लिए नील लाला का अकाउंट हैक कर लेता और फिर वो लाला के बारे में बहुत कुछ लिखता है कि वो कितनी फेक है और जो कुछ भी करती है उसके लिए उसे पैसे मिलते हैं। यहाँ तक कि वो अपने फेस पर फिलर लगाकर फोटो उसको पोस्ट करती है। नील की इस पोस्ट से लाला को बहुत ज़्यादा हेट्स मिलने लगते हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा नाम खराब होता है। तो वहीं हम दूसरी तरफ आहना को देखते हैं जो रोहन के साथ एक होटल में होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन आहना जब उठती है तो देखती है कि वहाँ रोहन नहीं है। फिर जब अपना इंस्टा अकाउंट चेक करती है तो रोहन ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। ये देख के आहना काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और रोने लगती है। आहना को समझ नहीं आ रहा था कि अगर रोहन उसे पसंद नहीं करता तो वो यहाँ पर उसके साथ क्यों आया था। इमाद जब टिंडर ऐप वाली लड़की के साथ रोमांस करने जाता है तो वो कर नहीं पाता क्योंकि इमाद समझ गया था कि वो सिमरन से ही प्यार करता है। अपने डॉक्टर से इमाद अपनी फीलिंग शेयर करते हुए कहता है कि वो सिमरन से बहुत प्यार करता है और उससे मिलना चाहता है। आना जब अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ उसे अपनी फ्रेंड के इंस्टा अकाउंट से पता चलता है कि रोहन अपना बर्थडे तानिया के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। ये देख के आना बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उसकी पार्टी में जाके तमाशा करने लगती है कि अगर उसे तानिया के साथ रहना था तो वो उसके पास क्यों आया। आना की बात सुन रोहन कहता है कि उसे लगा था कि वो मूव ऑन कर चुकी है। उसके स्टेटस देख उसे लगा था कि वो अब उससे प्यार नहीं करती, वो बस उसके साथ एज ए फ्रेंड था। रोहन की बात सुन आना कहती है कि उसने ये सब उसे अपने पास लाने के लिए किया था, पर रोहन उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए वहाँ से जाते हुए आहना तानिया से कहती है कि वो रोहन से पूछे कि वो कल संगीत के बाद कहाँ और किसके साथ था। ये बोल के आहना वहाँ से चली जाती है। आहना बाहर आकर रोने लगती है क्योंकि उसने रोहन जैसे लड़के से प्यार किया था। तो वहीं तानिया भी रोहन को छोड़कर चली जाती है। तभी वहाँ इमाद आ जाता है जो आहना को चुप कराता है। तानिया को जाते देख के रोहन आहना पर गुस्सा करता है और उसे बुरा भला करता है। आहना को प्रोटेक्ट करते हुए इमाद और रोहन में झगड़ा होने लगता है। झगड़े में रोहन इमाद को पीटने वाला होता है कि तभी वहाँ नील आ जाता है और वो रोहन को पीट देता है। फिर तीनों घर आ जाते हैं। तीनों जब बात कर रहे होते हैं तो आहना को लाला के बारे में पता चलता है कि किसी ने उसका अकाउंट हैक करके उसके लिए बहुत बुरी बुरी बातें लिखी। तब नील उन लोगों को बता देता है कि उसी ने सब कुछ किया है। अब ये सुन आहना नील पर गुस्सा होती है कि भले ही लाला ने उसे चीट किया हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि नील पब्लिकली उसके बारे में ये सब कुछ कहे। आहना की बात सुन नील को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो लाला को बता देता है कि उसी ने उसका अकाउंट हैक कर उसके बारे में गलत चीज़ें पोस्ट की थी। आगे जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने को तैयार है। अब इसके बाद हम इमाद को देखते हैं जो कॉमेडी कर रहा होता है और आज फाइनली वो अपने राज से पर्दा हटाता है। इमाद बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके पापा के दोस्त अक्सर उसके घर आते थे। उसके पापा अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करते थे और फिर सो जाते थे, लेकिन उनका दोस्त इमाद के लिए काफ़ी चॉकलेट ले आता था और चॉकलेट खिलाने के बहाने वो उसके साथ जबरदस्ती करता था। इमाद पहले तो कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन एक दिन वो अपने पापा को बता देता है, जिसके बाद उसके पापा ने अपने फ्रेंड को घर आने से मना कर दिया। इमाद की ये बातें सुन सभी लोग रोने लगते हैं। इमाद कहता है कि उस किस्से को भूल जाने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ किया करता था। कभी टिंडर पर डेटिंग करता तो कभी अपने जोक सुनाता ताकि उसके अंदर के राज के बारे में किसी को कुछ पता न चले। लेकिन इमाद अब थक चुका है, इसीलिए वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। इमाद की ये बात सुन आहना और नील उसे गले लगा लेते हैं। नील और इमाद
वक्त के साथ अब आहना भी समझ चुकी है कि उसे रोहन को इम्प्रेस नहीं करना, बल्कि वो जैसी है वैसे बहुत अच्छी है। नील ने भी अपनी मिडिल क्लास की लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया होता है, साथ ही वो अपने पापा से भी अच्छे से बात करता है। धीरे धीरे नील की जिम भी खुल जाती है, इमाद भी सिमरन को मना लेता है और वे तीनों अपने अपने फ़ोन की रील लाइफ से ज़्यादा रियल लाइफ की खुशियों को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक सबक है। अब जैसे कि आज की लाइफ में हम सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मोबाइल या फिर सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक एक्सेट्रा। आजकल परिवार एक घर में एक साथ तो रहता है, पर फिर भी सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। लोगों से बात कम, मैसेज ज़्यादा करते हैं। साथ ही अपनी लाइफ की हर चीज़ की इम्पोर्टेंस अपनों को ना देके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। छोटी छोटी खुशियों को साथ में सेलिब्रेट ना कर सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।